इंदौर में पटाखों के शौकीन लोग तेज ध्वनि निकालने के चलते कई बार हसन का शिकार भी हो जाते हैं और इसी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें अवैध संशोधित पटाखे कार्बाइड गन पर प्रतिबंध लगाया गया है। घायल भी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। दरअसल इंदौर में विभिन्न तरह से पटाखे का निर्माण किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि अवैध संशोधित पटाखे कार्बाइड गन का चलन भी काफी हो गया है। सोशल मीडिया पर भी कई रील इसकी वायरल हो रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये पटाखे चलने से एक और जहां अतिरिक्त गति उत्पन्न करते हैं, तो वहीं दूसरी आम व्यक्ति के स्वास्थ्य सहित पर्यावरण पर गलत प्रभाव पड़ता है। इसी कारण से जिले के राजस्व सीमा के अंतर्गत कलेक्टर शिव वर्मा के द्वारा राजस्व सीमा के अंतर्गत सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर इस पर रोक लगाई गई है और यह आदेश 22 दिसंबर 2025 तक लागू किया गया है। देखिए, कार्बन गन का जो विषय है बहुत गंभीर है। ये कार्बाइड गन का उपयोग हमारे यहाँ भी इस प्रकार के केसेस आए हैं, इनके लिए प्रतिबंधात्मक आदेश अभी जारी किया जा रहा है और ऐसे जब भी प्रकरण होंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है और जो इसमें जिन व्यक्तियों को, जिन बालकों को इसमें चोट आई है, उनका इलाज भी किया जा रहा है, उसको प्राथमिकता से देखा जा रहा है और आने वाले टाइम में ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग गंभीरता से उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी करेंगे। मैं सभी आपके माध्यम से सभी आम जन से भी अपील यही करूंगा कि ये जो गन है इसको उपयोग ना करें। इसको बैन भी किया जा रहा है, इसका आदेश हो गया है और इसका उपयोग ना करें। ये काफ़ी खतरनाक गन है, इसका उपयोग ना करें और इसका जो भी उपयोग कर रहा है उसको नुकसान भी हो रहा है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग ना करें। और प्रशासन इस पर ऐसे लोगों पर जो इसका विक्रय या इसके सप्लाई में जुड़े हुए हैं उन पर कठोर कार्रवाई भी कर रहे हैं। जिला प्रशासन की कोई टीम जाएगी कि जांच वाच करने में? नहीं, वैसे मैंने कहा ना कि इसका ऑर्डर हो गया है और जैसे जो लोग इसमें लिप्त रहेंगे, जानकारी मिले, उन पर कार्रवाई भी करेंगे हम। साथ ही बात करें लोगों के स्वास्थ्य और शरीर की, तो डॉक्टर जितेंद्र वर्मा का कहना है कि अभी तक नेत्र विभाग में जो मरीज इस पटाखे से शारीरिक समस्या और आंख की समस्या को लेकर पहुंचे थे, जिनमें से 8 मरीजों का इलाज ओपीडी के माध्यम से किया गया है, तो वहीं मक्सी के रहने वाले सोनू नामक युवक का इलाज अभी हॉस्पिटल में ही जारी है, जिसकी आंखों में काफी हद तक समस्या आई है और अभी उसका इलाज चल रहा है। उनका कहना था कि अवैध संशोधित पटाखे कार्बाइड गन काफी घातक होती है, जिसका शरीर पर काफी गलत प्रभाव पड़ता है। इसका उपयोग करने से लोगों को बचाना चाहिए। हमारे चिकित्सालय में लगभग 9 मरीज यहाँ पे आए थे, जिनका यहाँ पे उपचार किया गया और 8 मरीजों को हम लोगों ने ओपीडी बेसिस पे उपचार किया है और इस चिकित्सालय में भी एक मरीज भर्ती है जिसका नाम सोनू है और जिसकी उम्र 19 वर्ष है और निवासी ग्राम जोकर मक्सी का है वो, और अभी उपचाररत है वर्तमान में। वो जो चोट के बारे में जो उसने बताया था कि जो उसकी जो कार्बाइड वाली जो है गन से ही इंजरी उसको पहुंची है, ऐसा उसने जानकारी में बताया था। और घटना के बारे में उसने इतनी विस्तृत जानकारी नहीं दी है, लेकिन बाकी उससे चोट, उनकी स्थिति बहुत अच्छी है और उनको ओपीडी बेसिस पे हमारे नेत्रों विभाग से उपचार किया गया और उनको भाई ये जो भी पदार्थ रहते हैं ये इन्फ्लेमेबल पदार्थ रहते हैं और इनसे जैसे ऊर्जा निकलती है और गर्मी निकलती है, जिसके कारण आँख को नुकसान पहुंचता है और ये जब भी अपने जो इनके अनुकूल तत्व आते हैं उनके संपर्क में आते हैं, चाहे पानी हो या हवा हो, उससे फिर ये ब्लास्ट होके और उसका फिर एक्सोथर्मल जिसको बोलते हैं, यानी उससे ऊर्जा या गर्मी उत्पन्न करते हैं और उसी से फिर शरीर को नुकसान पहुंचता है। ये जो संदेश मेरी ओर से तो यही है कि अपन अपनी सुरक्षा का पहले ध्यान रखें और अपने बचाव का पहले ध्यान रखना चाहिए और आम जनता ने के लिए तो यही संदेश है कि कभी भी ये अपने क्रैकर्स और फटाके जब भी हम उपयोग करते हैं तो अपनी सुरक्षा का पहले ध्यान रखें और बहुत ही ज़्यादा उत्तेजक जो पदार्थ वाले जो वो रहते हैं उनका उपयोग बिल्कुल ना करें। और अपना देखिए, उसकी आंख प्रभावित निश्चित रूप से अधिक हुई है और वो अभी निरंतर उपचाररत है और हमारे जो चिकित्सक हैं, नेत्रों विशेषज्ञ हैं, वो निरंतर उसका उपचार कर रहे हैं और डे बाय डे हम लोगों को अपडेट दे रहे हैं और ऐसी उम्मीद है कि इसमें सुधार होना चाहिए और आगे क्या स्थिति रहेगी वो फिर आपको अवगत कराएंगे। अभी प्रतिशत के बारे में कहना संभव नहीं, क्योंकि उपचार के बाद उसको कितनी रिकवरी मिल पाएगी, कितना उसमें सुधार होगा, उसके बाद ही ये स्थिति स्पष्ट होगी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश पूरी तरह से पालन करवाया जाएगा। इसको लेकर तमाम थाना क्षेत्र में अवैध पटाखों पर रोक लगाई गई है। यदि कोई भेजता हुआ पाया जाता है या फिर इसका उपयोग करता हुआ कोई भी व्यक्ति नजर आता है तो उस पर प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। आंखों के लिए बहुत ही घातक है और कई घटनाएं सामने आई हैं। स्किन को भी ये नुकसान पहुंचाती है। इसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने इसको प्रतिबंधित किया है।
सीपी साहब ने सभी को निर्देशित किया है, थाना प्रभारियों को इस पर विशेष ध्यान रखें। जो भी दुकानदार इसकी बिक्री करते हैं उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।